पुस्तक मेले में मैं भारतीय भाषा परिषद बागाट के संपादक श्री शंभुनाथ जी से बात कर रही हूँ। उनके अनुभव साझा कर रही हूँ कि उन्होंने जो पुस्तक मेले 1988 से शुरू किए थे और उसके बाद 2005 तक लगाए थे, उस समय के दरमियान उन्होंने क्या क्या देखा और क्या अनुभव प्राप्त किया। मैं पुस्तक मेले तो काफ़ी पहले से आ रहा था। लगभग पहले मेले से ही हम लोगों ने इसमें मैं आता था और देखता था, जब बहुत छोटे लेवल पर पुस्तक मेला पार्क स्ट्रीट के पास आरंभ हुआ था। लेकिन समकालीन सृजन की ओर से 1988 से जब हम लोगों ने पत्रिका आरंभ की, तब से हम लोगों ने भाग लेना आरंभ किया और 1988 से लेकर 2005 तक लगातार, जब तक हम लोग पार्क स्ट्रीट के ग्राउंड पर थे, तब तक हम लोगों ने वहाँ पर भाग लिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि पहले के पुस्तक मेले में पहले की जो है इतनी भीड़ तो नहीं हो, भीड़ तब भी होती थी, पर बहुत ही सृजनात्मक ढंग से संपादक आपस में संवाद रखते थे और मिलजुल करके हम लोग सामने जो खाली जगह होती थी वहाँ कविता पाठ होता था और संगीत भी होता था, लोग गाते थे और बड़े अद्भुत तरीके से। जैसे मुझे एक दृश्य याद है कि एक कोई लेखक, कोई साहित्यिक पत्रिका के संपादक के स्टॉल पर कोई लेखक आ गया था, तो उसमें वो संपादक बड़े उत्साह से भर करके वो उनका परिचय दे रहे थे कि बांग्ला के एक बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं और ये दुर्लभ क्षण है कि वो यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित। तो एक गर्माहट थी, मुझे लगता है कि अब वो भीतर की जो गर्माहट है थोड़ी कम हो गई है और बाहर का शोर थोड़ा बढ़ गया है। ये लगता है कि थोड़ा उत्साह है अभी भी, तो मुझे ये उत्साही बहुत प्रेरित करता है। दूसरी बात कि उस समय साहित्यिक पत्रिकाएँ लोग जैसे आज भी निकालते हैं। इस बार तो कोरोना के बाद लंबे समय के बाद 2 साल के बाद हम लोग यहाँ लिटिल मैगजीन के इलाके में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक हॉल जैसा माहौल है। पहले बड़े रंगीन छाता रंगीन छाता रहता था और बड़ी मुख्यता से वो सही जगह पर वो छाता लगा करके हर छाते में 4-4 स्टॉल देते थे और एक कतार रहती थी रंगीन छाते की। वहाँ बहुत से लोग आते थे और बगल में बैठे कविता पाठ करते थे, गान करते थे, वे हारमोनियम और तबला ले आते थे, उस पर वो बजाते थे। तो बांग्ला की जो संस्कृति है उसका भी असर हिंदी वालों पर उस समय काफ़ी पड़ा था। तो उस समय हिंदी के पुस्तक की अभी तो जैसे पुस्तक मेले में कोई पुस्तक हिंदी के आए ही नहीं है दिल्ली से, उस समय तो बहुत सारी पुस्तक वाले आते होंगे। पुस्तक वाले तो इस बार भी आए हैं, जैसे राजपाल प्रकाशन आया है, वाणी प्रकाशन आया है, ज्ञानपीठ वाले आए हैं, इस तरह से तो आए हैं। लेकिन अब की बार ना इलाहाबाद से कोई आया, इलाहाबाद से कोई नहीं आया, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से बहुत लोग इस संशय में थे कि कल पुस्तक मेला कैसा होगा, लोग कितने आएंगे नहीं आएंगे, तो ये लेकर के दुविधा की स्थिति थी। लेकिन ये गिल्ड वाले बहुत बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने साहस से इस पुस्तक ठान लिया और एक तरह से भारत में कोरोना के बाद पहली बार कोलकाता बुक फेयर से पुस्तक मेले की यात्रा शुरू हो रही है, तो ये भी कलकत्ता के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद सर। सर ने जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। धन्यवाद सर।